देखिए, दुनिया भर में भारत के बासमती की धूम है और हाल ही में बासमती के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से किसान भी नाखुश हैं और एक्सपोर्टर परेशान हैं। इनमें एक एंगल और भी है। भारत सरकार के फैसले का फायदा पाकिस्तान को मिलने वाला है। लंबे, स्वादिष्ट और खुशबूदार, पूरी दुनिया मानती है भारत में पैदा होने वाले बासमती चावल को। तभी तो इसका सालाना एक्सपोर्ट 4.5 मिलियन टन और 38,524 करोड़ रुपए का होता है। सरकार के फैसले पर किसान और व्यापारी दोनों सवाल कर रहे हैं। ट्रेडिशनली पानी की वजह से जो अमृतसर की जीआई लोकेशन है, जो पंजाब की है ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी वजह से इसका टेक्सचर और इसमें फ्लफीनेस रहती है और टेक्सचर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, इसलिए सभी देश इसको प्रेफर करते हैं। भारत दुनिया के 140 देशों को कम दाम पर अच्छा बासमती चावल निर्यात कर रहा है, लेकिन अगस्त 2023 में सरकार ने बासमती राइस एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया। बासमती का पारवाल राइस है, उस पे उन्होंने एक $1200 के प्लस की एक कैप लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि $1200 प्रति टन से कम कीमत वाले चावल का निर्यात नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि भारत, खासकर पंजाब से बासमती चावल का निर्यात कितने डॉलर में होता था? इस कैप के लग जाने से एक्सपोर्ट में कितनी कमी आएगी? 70% ऑफ डिमांड, अगर हम टोटल का देखें ना, तो 70% ऑफ डिमांड इज द लोअर एंड वैरायटीज ऑफ बासमती राइस एंड 30% डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट इज द हायर एंड वैरायटीज। तो 70% के ऊपर अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट द इंडस्ट्री एज वेल एज फार्मर ऑफ इंडिया। 70 से 80% बासमती का निर्यात $850 प्रति टन के दाम पर होता था, जबकि 1200 से $1700 प्रति टन के बीच का निर्यात 20% ही है। ऐसे में न सिर्फ व्यापारी को बल्कि किसानों को भी इसका नुकसान होगा। बासमती की खेती भी प्रभावित होगी। ये कैसा डिसीजन ले गया जब आपके स्टेक होल्डर सिर्फ दो ही मेजर स्टेट्स है बासमती, उसमें पंजाब, हरियाणा। आप इनसे कंसल्ट करते, फार्मर से कंसल्ट करते, इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्रीज हो, आप इमेजिन करो 1981 से हम बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अरब वर्ल्ड वाज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पहला कंटेनर अमृतसर से गया था। बेस्ट बासमती इस एरिया में होती है और इस एरिया को जो बेनिफिट मिला है, जो फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, पिछले साल आप इमेजिन नहीं करो, हिस्टोरिक हाई रेट हमने फार्मर्स को दिया है, 2200 रुपीज़ पर क्विंटल। अब अमृतसर अकेले डिस्ट्रिक्ट में 1,42,000 एकड़ में बासमती लगी है। हमने कम से कम 15-20 लड़के रखे हुए हैं BSc MA कर, जो जाके हर एक गांव में हर एक फार्मर को मिलते हैं, बताते हैं कि आप बेस्ट क्वालिटी बनाओगे और बेस्ट रेट मिलेगा। पर इस MEP के कारण हमें ये लग रहा है कि जो हमारा एफर्ट 2-3 सालों से बासमती को ग्रो करने का था, वो एफर्ट में अब सेटबैक आएगी। अब सवाल है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे मकसद क्या है? सरकार का तर्क है कि प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर बासमती चावल के संभावित अवैध निर्यात को रोकने और महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इसीलिए ही वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार संवर्धक निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा को $1200 प्रति टन से नीचे की बासमती पर रोक लगाने का निर्देश दिया। हमारा सरकार से सिर्फ एक ही है कि आपने जो भी डिसीजन लेना था, एटलीस्ट एक बार ट्रेड से डिस्कस तो करते। हमारी नोडल एजेंसी है एपीडा, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितनी भी बासमती इंडिया से बाहर जाती है वो सारी उसको रेगुलराइज करता है। तो देर इज़ अ ब्रिज बिटवीन अस, बिटवीन द सरकार एंड हमारे एक्सपोर्टर्स के बीच में, ये बासमती इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है। एक बार हमारे से डिस्कस करते, वी शुड कम अप विद सम बेटर ऑप्शन उनको देते कि हम किस तरह अपनी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। भारत में कुल 60 लाख टन बासमती चावल की पैदावार है। 1350 टन गैर बासमती चावल पैदा किया जाता है। गैर बासमती चावल
20% ड्यूटी के साथ एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बासमती निर्यात पर बड़ा कैप लगा दिया गया है। इस पर पंजाब क्षेत्र के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर रमनीक सिंह ने सवाल उठाया है और बासमती चावल पर MEP $900 करने की मांग रखी है। गैर बासमती चावल $300, $400 या $450 का चावल हिंदुस्तान से बाहर जाएगा और जो बासमती चावल, पारबॉइल्ड चावल जो है वो $1200 से ऊपर जाएगा, 900 से $1200 का नहीं जाएगा। तो सस्ता चावल हिंदुस्तान से बाहर चला जाएगा और सस्ता चावल जाने से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो नो हाउ है मेरे हिसाब से 66% जो हिंदुस्तान की बासमती है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है और हम तो गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये जो $1200 का जो MEP है वो $900 पे करना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पीछे वजह तो है, लेकिन इससे पाकिस्तान को फायदा होगा क्योंकि भारत के बाद पाकिस्तान दुनिया के देशों को बासमती चावल सप्लाई करता है। दो ही कंट्री दुनिया में है जिनके पास GI टैग है बासमती का, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रेड 2019 में बंद हो गया, सडनली सारा बिजनेस कम डाउन। अब ये बासमती के ऊपर कर्ब्स हैं, ये हमारे लगता है कि पंजाब की इकॉनमी को बहुत हिट करेंगे क्योंकि अगर इंडिया की बासमती एक्सपोर्ट नहीं होगी उसका बेनिफिट पाकिस्तान ज़रूर लेगा। हालांकि पाकिस्तान में 15 लाख टन ही बासमती की पैदावार होती है, जबकि भारत कुल 60 लाख टन में से 45 लाख टन निर्यात करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत के निर्यात में 70% की कमी का फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। तो देखिए, भारत में करीब 20 लाख हेक्टेयर में बासमती की खेती होती है। आपको बताएं कि 20 लाख हेक्टेयर ये वो जगह जिसमें बासमती की खेती होती है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको ये भी बताएं कि 47% हिस्से में बासमती 1121 की खेती की जाती है और 53% हिस्से में बासमती के 44 किस्मों की खेती होती है। इसके अलावा देश के 7 राज्य ऐसे जिसमें बासमती चावल का GI टैग मिला हुआ है और इसमें पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, UP के 30 जिले और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के भी 30 जिले शामिल हैं। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर खेती होती है? देखिए, जम्मू कश्मीर के 3 जिले इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा का जिक्र हमने किया और पंजाब में भी देश का 40% उत्पादन बासमती चावल का होता है। अमृतसर में इसके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहां पर बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है, तो यानी कि पंजाब में भी। और इसकी डिमांड क्या है? आप ये देखिए, नियम में ढील देने की मांग है कि नियम में ढील दी जाए, राहत दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। और कितनी डिमांड है, क्या डिमांड है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बासमती निर्यात कितना होता है? 38,524 करोड़ रुपए का बासमती चावल को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और भी आपको बताते हैं बासमती चावल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितनी खेती होती है और कितने करोड़ का बासमती निर्यात किया जाता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।